शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पहले बता दीजिए कि क्या होता है एंड ऑफ कोर्स कौन कौन से खर्चों पर डिडक्शन मिलेगा। देखिए, आपने कोई भी शेयर खरीदा और 1 साल के भीतर भीतर बेच दिया और उस पर अगर आपको कमाई हुई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, नुकसान हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यानी कि आज शेयर खरीद के इंट्राडे नहीं खरीद के आपने डिलीवरी रखी है और उस डिलीवरी को 1 साल के भीतर बेचा है, टैक्स लगेगा। सिंपल एक ही स्लैब है 15%। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी एसटीटी, टर्नओवर चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह वो लगते हैं, वो तो लग के आते हैं और वो आपको एक तरह से खर्चे के तौर पर मिल जाता है। लेकिन एसटीटी जो आप पे करते हैं उस एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। ये ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि 15% की जो स्लैब आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब से कम है और उसके बदले में ही सरकार आपसे एसटीटी ले रही है। अच्छा। तो एसटीटी का अलग से टैक्स में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, खर्चे के तौर पर आपकी जो चार्जेस हैं, ब्रोकरेज चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी के जो टर्नओवर चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, इन सबका डिडक्शन मिल जाता है। ये दूसरी चीज, क्योंकि आप 15% ही टैक्स भरें तो जो भी आपको अलग डिडक्शन इनकम टैक्स में लेने होते हैं, चैप्टर 6A में, या जिसको आमतौर पर सेक्शन 80C बोलते हैं, हाँ। या आपने पीपीएफ में पैसा डाल दिया, एलआईसी में, इंश्योरेंस में डाल दिया, ये सारी चीजें होती है ना, उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 15% ही लगता है। अगर लॉस हो गया तो ये अब आपके लिए यहां पर टैक्स बचाने की स्कीम है। समझो लॉस हो गया तो आप उस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले 8 साल में कभी भी आपको प्रॉफिट हो जाए, उसके सामने आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आपका आगे के साल में टैक्स बच जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा। और उसकी भी वजह बताऊं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा है। इसलिए आप ज्यादा टैक्स वाला कम टैक्स वाले के साथ कर सकते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इस तरह से आप अपनी टैक्स प्लानिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए कर सकते हैं। सर, आपने एक हिंट तो दे ही दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में, हम अगली चर्चा करने वाले हैं। सर, ये शॉर्ट टर्म से किस प्रकार से डिफरेंट है, एग्जैक्टली क्या है, और यहाँ पर कोई छूट अलग से मिलती है क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर, करेक्ट। लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा। ओके, सिंपल। 1 साल से ज्यादा आपने शेयर रखे और उसके बाद बेचे और उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसमें लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी छूट है और वो काफी लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा। अगर आप पूरे साल भर में सारे शेयर जितने भी आपके पोर्टफोलियो में, उनमें मिलाकर 1 लाख रुपए तक का गेन कमाते हैं लॉन्ग टर्म, उस पर टैक्स नहीं लगता, 0। अच्छा। हाँ, 1 लाख से ज्यादा होगा, 1 लाख 1,000 होगा तो 1,000 पे लगेगा, 1 लाख 1,000 पे नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर जितना आता है उसी पर टैक्स लगेगा, तो 1 लाख तक छूट है। अच्छा, क्लियर है? अच्छा, टैक्स जो लगेगा वो भी कम लगेगा। शॉर्ट टर्म में 15% लगता है, हाँ। लॉन्ग टर्म में सिर्फ 10%। सही है। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर बनो भाई। हाँ, कि टैक्स का भी तो बेनिफिट है। एक आपको 1 लाख तक छूट है, दूसरा 10% ही लगेगा। इसमें एसटीटी का डिडक्शन कोई नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखें। एसटीटी का डिडक्शन किसी तरह के कैपिटल गेन्स में नहीं मिलता, ना लॉन्ग टर्म में ना शॉर्ट टर्म में। और जो कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म निकल कर आता है वो सारे चार्जेस घटाने के बाद ही आता है। ब्रोकरेज आपने जो दी, स्टैम्प चार्जेस दिए, सेबी टर्नओवर चार्जेस जो भी दिए, उसके बाद सेम शॉर्ट टर्म की तरह लॉन्ग टर्म में भी आपको सेक्शन 80C के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। पीपीएफ में पैसा डाला, इंश्योरेंस प्रीमियम में डाला और बाकी सब जहां जहां आप डालते हैं, होम लोन वगैरह के लिए, वो सब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक चेंज है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सेट ऑफ के लिहाज से, वो ये कि लॉन्ग टर्म का सेट ऑफ लॉन्ग टर्म के साथ ही होगा। अच्छा, वो समझो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किया, हाँ। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया हो तो कितना देते हैं आप टैक्स? 10%। हाँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया होता तो कितना देते हैं? 15%। तो जहां आप 10% ही टैक्स देते हैं, अब वो 15% वाले के साथ कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं? 5% का नुकसान गवर्नमेंट को है ना। इसलिए सरकार ने नियम ये जो बनाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही आप सेट ऑफ कर पाएंगे। और 8 साल तक इसे भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपका लॉस है तो जैसे शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं वैसे इसमें भी 8 साल कर सकते हैं। सिंपल है। ओके, क्लियर है? तो एक ही बदलाव है कि लॉन्ग टर्म का सेट ऑफ लॉस का लॉन्ग टर्म के साथ होगा, शॉर्ट टर्म का दोनों के साथ हो सकता है। ओके सर, अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो खतरों के खिलाड़ी, इंट्राडे सर।